अस्सलाम वालेकुम प्यारे 8th क्लास के बच्चों। सब्जेक्ट साइंस और आज का मौजू है एक्सरसाइज यानी सवालों के जवाब देना। पेज नंबर है 21, लेसन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। बच्चों हमें बताना है कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और उनकी मिसालें देनी है। तो बच्चों एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, यानी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी खत्म होने वाले कुदरती वसाइल वो वसाइल हैं हुज क्वांटिटी इन नेचर, जिनकी तादाद कुदरत के अंदर इज लिमिटेड, यानी उनकी तादाद जो है वो एक हद तक है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन यूज, और वो खत्म हो सकते हैं इंसानी इस्तेमाल से। मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट्स हैं, कोयला है, मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। यानी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे कुदरती वसाइल हैं जो खत्म हो सकते हैं इंसानी इस्तेमाल से। और क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब दूसरा सवाल है कि इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज किनको कहा जाता है, उनकी भी मिसालें देती हैं। तो बच्चों इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो न खत्म होने वाले हैं, यानी जिनकी तादाद खत्म नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, यानी न खत्म होने वाले ऐसे कुदरती वसाइल हैं हुज क्वांटिटी इन नेचर, जिनकी तादाद कुदरत के अंदर इज अनलिमिटेड, यानी बगैर हद है, कोई हद नहीं है। एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और खत्म नहीं हो सकते हैं इंसानी इस्तेमाल से। मिसाल के तौर पर सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, एयर है, हवा है। तो ये चीजें बच्चे ऐसी चीजें हैं जिनको हम कितना भी इस्तेमाल करें तो कुदरत के अंदर इनकी तादाद खत्म नहीं हो सकती है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई इज नेचुरल गैस कॉल्ड ए क्लीन फ्यूल, यानी जो कुदरती गैस है उसको क्यों एक सफाई वाला ईंधन कहा जाता है, यानी जो कुदरती गैस है उसको क्यों सफाई वाला ईंधन कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर है नेचुरल गैस इज कॉल्ड ए क्लीन फ्यूल, यानी कुदरती तौर पाए जाने वाला जो गैस है इसको एक सफाई वाला ईंधन कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि इट एमिट्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स। कहता है कि इसको सफाई वाला गैस या ईंधन इसलिए कहा जाता है, ये बिल्कुल कम तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। अगर हम कोयले की बात करेंगे तो कोयले में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है, बाहर निकलता है। तो इसके बरअक्स अगर नेचुरल गैस की बात करें हम बच्चों तो इसके अंदर बिल्कुल कम, यानी अगर हम 100% लें तो 50% ही इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है जब इसको जलाया जाता है। तो इसीलिए बच्चों इसको एक नेचुरल गैस को क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल, यानी कोल यानी कोयला, कोयले के क्या इस्तेमाल हैं। तो बच्चों हम भी जानते हैं कोयले के बहुत सारे इस्तेमाल, तो यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं, आप देख सकते हैं। कोल इज यूज्ड टू कुक फूड, कोयला जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है गुज़ा पकाने में। एंड अर्लियर इट वाज यूज्ड, और पहले इसका इस्तेमाल होता था इन रेलवे इंजन्स, यानी रेलवे के इंजनों के अंदर, टू प्रोड्यूस स्टीम, वहां पे स्टीम पैदा की जाती थी जिसके जरिए ये ट्रेन का जो रेलवे का जो इंजन था वो चलता था। तो कोल इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, यानी कोयला जो है इसको जो बिजली बनाते हैं पावर प्लांट है, यानी पावर के प्लांट्स जो हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है
تاکہ ان سے بجلی پیدا کی جا سکے. اینڈ از آلسو یوزڈ ایز اے فیول ان ویریس انڈسٹریز. اور اس کے علاوہ بہت سارے کارخانوں کے اندر جلانے کے طور پر کوئلے کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی بچوں ہم نے آج اس لیسن کو کمپلیٹ کیا اور یہ اس کا آخری سوال تھا. تو بچوں آپ ان سوالوں کو اپنی نوٹ بک پر لکھ کر رکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں بھی. تو بچوں آپ کا بہت بہت شکریہ.